यार कभी ऐसा फील होता है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, लाइक दिन रात लगे हुए हो, पर वो सेटिस्फैक्शन, वो रियल वाली ग्रोथ और वो अमेजिंग रिजल्ट्स कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अगर इसका जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी, ये एक्सप्लेनर आपकी लाइफ बदल सकता है। ये एक सिंपल सा सवाल स्टीवन कवी अपनी गेम चेंजिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में पूछते हैं। सोच के देखो, आप पूरी ताकत से एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, और जब आप टॉप पर पहुंचते हो तब आपको रियलाइज होता है कि बॉस, लैडर तो गलत वॉल पर लगी थी, सारी मेहनत जीरो। तो चलो आज यही सीखते हैं कि अपनी सीढ़ी को सही दीवार पर कैसे लगाना है। कोवी कहते हैं कि प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है। आजकल हम पर्सनैलिटी एथिक की दुनिया में जीते हैं। सब कुछ ऊपर ऊपर से चमकाने वाली बातें, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल मीडिया पर परफेक्ट इमेज, बेसिकली क्विक फिक्सेस और हैक्स। लेकिन असली लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस इन चीजों से नहीं आती, वो आती है कैरेक्टर एथिक्स से। मतलब आप अंदर से क्या हो, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपके वैल्यूज, ये है असली फाउंडेशन। और यहीं पर आती है इस बुक की सबसे बड़ी लर्निंग, द इनसाइड आउट अप्रोच। आइडिया बहुत सिंपल है, बट इट्स सुपर पावरफुल। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ठीक करना है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या हेल्थ, तो बाहर की चीजों को फिक्स करना बंद करो। शुरुआत अंदर से करो। पहले अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपने पैराडाइम्स को समझो, और फिर देखो बाहर की दुनिया अपने आप लाइन पर आ जाएगी। रियल चेंज इज ऑलवेज इनसाइड आउट। तो हमारी आज की जर्नी कुछ ऐसी रहेगी। पहले हम अपनी डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर अपना नजरिया बदलेंगे, उसके बाद प्राइवेट विक्ट्री यानी खुद पर जीत हासिल करेंगे, फिर आएगी पब्लिक विक्ट्री यानी दूसरों के साथ जीतना। हम अपनी स्किल्स को शार्प रखेंगे और लास्ट में एक सॉलिड एक्शन प्लान जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो रेडी हो? लेट्स गो। ऑलराइट, तो हैबिट्स पर जंप करने से पहले एक चीज है जो सबसे जरूरी है, हमें अपना चश्मा साफ करना होगा, या शायद बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया को कैसे देखते हैं वही सब कुछ डिसाइड करता है। इस चश्मे को कभी एक फैंसी नाम देते हैं, पैराडाइम। सोचो, ये आपका मेंटल फिल्टर है, आपका नजरिया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगी, अगर आप खुश हो तो दुनिया अच्छी लगेगी। इट्स दैट सिंपल। योर पैराडाइम क्रिएट्स योर रियलिटी। इस पॉइंट को समझाने के लिए एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी है। एक बार कोवी सबवे में आराम से बैठे थे, तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ कंपार्टमेंट में एंटर हुआ, और भाई साहब, उसके बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोगों का सामान फेंक रहे थे। फुल केओस। सब लोग उस आदमी को गुस्से से घूर रहे थे कि यार कैसा बाप है, अपने बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर रहा। कोवी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फाइनली कवि से रहा नहीं गया, वो उस आदमी के पास गए और बोले, सर प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा संभालिए। उस आदमी ने ऊपर देखा जैसे अभी नींद से जागा हो, और बोला, ओह सॉरी, हाँ एक्चुअली हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इनकी माँ की अभी 1 घंटे पहले डेथ हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और शायद इन बच्चों को भी नहीं। बूम! 1 सेकंड में कवि का गुस्सा, इरिटेशन, सब कुछ एम्पैथी और कंपैशन में बदल गया। दिस माय फ्रेंड्स इज अ पैराडाइम शिफ्ट। सिर्फ एक नई इन्फॉर्मेशन ने पूरी रियलिटी बदल दी। सो जब हमें ये पावर मिल जाती है कि हम अपने नजरिए को बदल सकते हैं, तब असली काम शुरू होता है। और ये काम बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। इसे कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री, मतलब दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना। ये सफर है डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस का, और इसमें पहली 3 हैबिट्स हमारी हेल्प करती है। हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठना। देखो, रिएक्टिव लोग हमेशा उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, यानी उनका सर्कल ऑफ कंसर्न, ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इन सब पर कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी सारी एनर्जी वहां लगाते हैं जहां वो कुछ कर सकते हैं, यानी उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरा एटीट्यूड, मेरी स्किल्स, मेरी हैबिट्स। सो स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करो। ओके, नेक्स्ट अप, हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हो। कवि कहते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में एज अ मेंटल क्रिएशन, जैसे घर का ब्लूप्रिंट, और फिर रियलिटी में एज अ फिजिकल क्रिएशन, जब वो घर बनता है।
अगर आपका ब्लूप्रिंट ही क्लियर नहीं है तो बिल्डिंग कैसे सही बनेगी, राइट? तो एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप आज अपने ही फ्यूनरल पर जाते तो आप क्या चाहते कि लोग आपके बारे में क्या बोले? जो जवाब आएगा ना, वही आपकी असली वैल्यूज हैं। और प्राइवेट विक्ट्री की फाइनल हैबिट है हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और सुनो, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है। कोवी एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट 2। ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, आगे की प्लानिंग करना, कोई नई स्किल्स सीखना या अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना। हम लोग अक्सर अर्जेंट चीजों की आग बुझाने में लगे रहते हैं, पर रियल लाइफ प्रोग्रेस इन्हीं क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज से होती है। ग्रेट, एक बार आप इन 3 हैबिट्स को मास्टर कर लेते हो, यानी प्राइवेट विक्ट्री अचीव कर लेते हो, तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो, और वो है पब्लिक विक्ट्री। अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और अब आप तैयार हो इंटरडिपेंडेंस के लिए, यानी दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए। पब्लिक विक्ट्री का बेस, उसका फाउंडेशन है इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट। सोचो कि हर रिश्ते में आपका एक इनविजिबल बैंक अकाउंट है। जब आप किसी से वादा करते हो और उसे पूरा करते हो, उसकी बात ध्यान से सुनते हो, काइंडनेस दिखाते हो, तो आप उस अकाउंट में ट्रस्ट डिपॉजिट कर रहे हो। और जब आप गुस्सा करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो या झूठ बोलते हो, तो आप विड्रॉल कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा हाई होना चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर आती है हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल्स हमें हमेशा विन लूज माइंडसेट सिखाते हैं कि लाइफ एक रेस है जहां एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। बट हाईली इफेक्टिव लोग इससे आगे सोचते हैं। वो विन विन सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जहां सबकी जीत हो, क्योंकि उनके पास अबंडेंस मेंटालिटी होती है। वो मानते हैं कि दुनिया में सबके लिए इनफ सक्सेस है, ये कोई लिमिटेड पिज्जा का स्लाइस नहीं है। अब आती है हैबिट 5, जो शायद सबसे डिफिकल्ट है बट ऑल्सो सबसे रिवॉर्डिंग। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले दूसरे इंसान को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। सिंपल लग रहा है ना, पर हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम सुनते ही इसलिए हैं ताकि हम रिप्लाई कर सकें, हम समझने के लिए नहीं सुनते। कोवी कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग प्रैक्टिस करो। सिर्फ उनके वर्ड्स मत सुनो, उनकी फीलिंग्स को समझो। जब आप ऐसा करते हो तो आप उन्हें साइकोलॉजिकल एयर देते हो, सांस लेने की जगह। और पब्लिक विक्ट्री की छठी और आखिरी हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका सिंपल फॉर्मूला है 1 + 1 = 3 या 10 या 100। जब दो लोग जिनके आइडियाज, जिनके पर्सपेक्टिव्स अलग है, एक साथ मिलकर रिस्पेक्ट से काम करते हैं, तो वो कुछ ऐसा नया क्रिएट करते हैं जो वो अकेले कभी सोच भी नहीं सकते थे। सिनर्जी डिफरेंसेस को एक प्रॉब्लम नहीं है, एक स्ट्रेंथ मानती है। यही टीम वर्क का असली मैजिक है। तो अब हमें 6 हैबिट्स पता हैं, पर एक ऐसी आखिरी हैबिट है जो इन सब हैबिट्स को फ्यूल देती है, जो इस पूरे सिस्टम को चलाए रखती है। ये है आदत हमेशा बेहतर बनने की। ये है हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक लकड़हारा घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कट नहीं रहा था क्योंकि उसकी आरी यानी सॉ की धार चली गई थी। किसी ने उससे कहा, भाई आरी तेज कर लो। वो बोला, टाइम नहीं है, पेड़ काटने में बिजी हूँ। क्रेजी राइट? पर हम अपनी लाइफ में यही तो करते हैं। कवि कहते हैं हमें अपनी सॉ को 4 एरियाज में डेली शार्प करना चाहिए। फिजिकल यानी बॉडी, मेंटल यानी माइंड, स्पिरिचुअल यानी सोल, और सोशल इमोशनल यानी हार्ट। ओके, सो ज्ञान बहुत हो गया। हमने 7 हैबिट्स को अच्छे से समझ लिया है, पर इंफॉर्मेशन विदाउट एक्शन इज यूजलेस। तो अब सवाल ये है कि करना क्या है? चलो इस सारी नॉलेज को कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। Here are 6 things you can start doing like right now. 1. अगली बार जब कुछ गलत हो, ब्लेम करना बंद करो और सोचो कि मैं क्या चूज कर सकता हूँ। 2. 5 मिनट बैठकर अपने लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखो। 3. वीकली प्लान बनाओ और उसमें क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज को शेड्यूल करो। 4. रोज किसी एक इंसान के इमोशनल बैंक अकाउंट में एक छोटा सा डिपॉजिट करो, एक कॉम्प्लीमेंट, एक थैंक यू। 5. अगली कॉन्वर्सेशन में डिसाइड करो कि मैं सिर्फ समझने के लिए सुनूंगा, जवाब देने के लिए नहीं। एंड 6. रोज 1 घंटा अपने लिए निकालो टू शार्पन योर सॉ। चलो एक क्विक रैपिड फायर रिकैप करते हैं। गोल्डन टेकअवेज। नंबर 1, कैरेक्टर पर्सनालिटी से हमेशा बड़ा होता है। 2, पब्लिक विक्ट्री से पहले प्राइवेट विक्ट्री आती है। 3, प्यार एक फीलिंग नहीं, एक वर्ब है, इट्स समथिंग यू डू। 4, अक्सर प्रॉब्लम में नहीं, हमारे नजरिए में होती है।
एंड 5 डिफरेंसेस से डरो मत, उन्हें वैल्यू करो। वहीं से मैजिक यानी सिनर्जी आती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये 7 हैबिट्स कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक अपवर्ड स्पाइरल, जिसमें आप कुछ नया सीखते हो, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का कमिटमेंट करते हो और फिर उस पर एक्शन लेते हो। लर्न, कमिट, डू, और हर साइकिल के साथ आप एक बेहतर इंसान बनते जाते हो। तो आखिर में मैं आपको उसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो हैबिट 2 से निकला था। अपनी लाइफ को एक क्रेशेंडो की तरह जियो, यानी हमेशा अपने पीक की तरफ बढ़ते हुए। तो सोचिए, आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? लोग आपको किस चीज के लिए याद रखेंगे? What will be the crescendo of your life? इसके बारे में सोचना जरूर।